हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में एक न्यू टॉपिक या फिर कह सकते हो चैप्टर, जो है आपका मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो बेसिकली हर्षवर्धन की मृत्यु का काल जो था वो आपका था 647 ईस्वी तथा दिल्ली सल्तनत का स्थापना का जो काल था वो था आपका 1206 ईस्वी। तो बेसिकली हर्षवर्धन की मृत्यु यानी कि 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इसे आप दो तरह से याद रख सकते हो। पहला ऐसे कि हर्षवर्धन की मृत्यु तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तथा 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो है आपका झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। अब कैसे रहा है इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, महामाया मंदिर, जो कि आपका गुमला में स्थित है। इसकी क्या कहानी है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बेसिकली महामाया मंदिर का निर्माण जो है वो नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। तो इसे आपको याद रखना है कि महामाया मंदिर का निर्माण जो आपका गुमला में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था। तो उसका निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। किसमें? महामाया मंदिर में। ठीक है, किसकी प्रतिमा स्थापित कराई गई है? तो विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। किसके द्वारा कराई गई है? तो शिवकर्ण दास के द्वारा सियानाथ देव के हाथों कराई गई है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपका भले ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन करोगे ना तो आपको ये अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा, और जब क्वेश्चन बनाने लगोगे ना तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो टैली करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं, जो है आपका इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था। तो वो था आपका द्विज हरिनाथ, जो कि एक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। किसका धार्मिक गुरु था? तो गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टांगीनाथ मंदिर। अब टांगीनाथ मंदिर की क्या कहानी है? तो बेसिकली यह मंदिर गुमला में अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। बस आपको यही याद रखना है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। ये कहाँ है? तो बेसिकली छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है वो आपका रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, जो कहा जाता है कि रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। देखिए इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योजनी का हिंदू प्रतिरूप है। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना है। बेसिकली इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता क्वेश्चन आपका, बस इतना याद रखना होगा कि छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है वो कहाँ स्थित है और ये किसकी प्रतिमा है। तो बेसिकली एक और टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना है पूर्व मध्यकाल में, जो है आपका इटखोरी चतरा। अब इटखोरी चतरा की क्या कहानी है? तो बेसिकली झारखंड के इटखोरी चतरा में पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिलते हैं। महेंद्र पाल जो थे एक शासक थे और वो पाल काल के समय के शासक थे, और उन्हीं का शिलालेख जो है वो यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? इटखोरी चतरा में मिलता है। इटखोरी चतरा कहाँ है? तो झारखंड में है। ये जितने भी जगह आप देख रहे हो ना वो सारा जो है वो झारखंड राज्य में ही है। तो बेसिकली इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण हुआ था। किसकी मूर्ति का निर्माण हुआ था? तो माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है कब हुआ था। तो ये पाल काल के समय में हुआ था। तो ये था आपका पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का पूर्व मध्यकाल जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल जो है वो बेसिकली आपका 3-4 पार्ट में बनने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक आपका बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।